नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले शुरुआत में उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में भीषण आग लग गई है। उज्जैन के नानाखेड़ा की ये तस्वीरें हैं और आपको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बसों का नुकसान हुआ। फिलहाल मौके पर 8 दमकलें पहुंची हुई हैं। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड से चलने वाली प्राइवेट अंतर्राज्यीय बसें हैं। ये लॉकडाउन के चलते कई दिनों से यहां पर खड़ी हैं। अल सुबह किसी अज्ञात ने 7 बसों में आग लगा दी। क्या आग लगी है या लगाई गई है, ये एक बड़ा सवाल अभी बरकरार है। बसों में आग लगते ही तेजी से आग ने बसों को अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद ये बसें जलने लगी। दमकल विभाग की माने तो किसी अज्ञात ने गाड़ियों में आग लगाई है। फिलहाल नानाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची है। मौका मुआयना शुरू कर दिया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी हैं। फायर फाइटर्स का यह कहना है, जिन्होंने इस आग पर काबू पाया, कि किसी अज्ञात द्वारा यह आग लगाई गई है। मतलब ये आगजनी की घटना है। शुरुआती तौर पर ऐसा नजर आता है। हालांकि पुलिस पहुंची है, मौका मुआयना शुरू कर दिया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। 8 दमकलें लगी, 7 बसों में भीषण आग। 8 दमकलों ने इस आग पर काबू पाया। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक काबू पाया जाता तब तक ये बसेस जलकर खाक हो चुकी थी। देखिए भैया 6:15 पे फायर ब्रिगेड ने खबर आई कि नानाखेड़ा बस स्टैंड पे एक बस में आग लग गई। यहाँ एक गाड़ी हमने घर से पहुंचाई फाइटर, तो यहाँ पता चला यहाँ 7 बसों में आग लगी थी। जल्दी से वहाँ से और फाइटर आए और सबने आग पे काबू पाया। कितनी गाड़ियाँ लगी? 8 गाड़ी। और ये क्या लग रहा है प्राथमिक रूप से, क्या क्या कारण लग रहा है? ये तो आग लगाई गई है। सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, बड़े अचरज की बात है, फायर फाइटर्स कह रहे हैं और शुरुआती जांच में भी पता चल रहा है कि आग लगाई गई है। क्या अपडेट? बिल्कुल ललित, देखिए और हैरानी की बात यह भी है कि 7 इतनी बड़ी गाड़ियों को आग लगा दी जाती है और महज 100 मीटर की दूरी पे नानाखेड़ा थाना है, वहाँ किसी को पता नहीं चलता है। वहाँ बाद में वहाँ पे इत्तला दी जाती है और उसके बाद पुलिस कर्मी वहाँ पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस भी यही कह रही है कि संभवतः आग लगाई गई है और इसकी जांच की जा रही है और संभवतः जल्द से जल्द जो है आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की बात भी पुलिस कर रही है, क्योंकि आसपास आमने सामने बहुत सारे होटल्स हैं, तो लगातार पुलिस प्रयास कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज सामने आ जाए, उसके बाद पुलिस जो है आरोपी तक पहुंच जाए। जी, पुलिस आरोपी तक पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि बहुत जल्द आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। तो ये लगभग साफ हो चला है कि ये आग लगाई गई है। कई बार इंश्योरेंस के खेल के चलते भी आग लग जाती है। तो आग पर काबू पा लिया गया है और 7 बसों में भीषण आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये भीषण अग्निकांड, इसे कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, आगजनी की ये घटना है। उज्जैन की पूरी तस्वीरें हैं। प्राइवेट ये अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है। दूसरे राज्यों के लिए यहां से बसें रवाना हुआ करती थीं। लॉकडाउन के चलते सारी बसेस एक साथ एक जगह पर खड़ी हुई थीं। उस दौरान 7 बसों में आग लगा दी जाती है। आनंद ने जिस तरीके से जानकारी दी है, तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 8 दमकलें लगी हैं इस आग पर काबू पाने के लिए। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ये बसें जलकर खाक हो चुकी थीं। चूंकि बसों में आग लगने के बाद जिस तरीके का सामान अंदर होता है, जिस तरीके की सीट बनी होती है, बहुत तेजी से आग फैलती है और यही वजह है कि अगर शुरुआती दौर में इस आग पर काबू ना पाया जा सके तो फिर ये आग तेजी से फैलती है। सहयोगी आनंद ने जिस तरीके से जानकारी दी है, पुलिस का यह कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। आसपास कई होटल्स हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे। लेकिन यह भी बड़े अचरज की बात है कि क्या जब ये आग लगने की घटना हुई वो सीसीटीवी काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है।
इंदौर वैसे भी प्रभावित है कोरोना के चलते, रेड जोन में इंदौर है और यही वजह है कि ये साफ नहीं है कि वहां से कोई मदद मिल पाएगी उन होटल्स के सीसीटीवी फुटेज से या नहीं मिल पाएगी। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि ये आग लगाई गई है, बहुत जल्द उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिन्होंने ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं। 7 बसों में एक के बाद एक आग लगती चली गई और बसें धू धू कर जल उठी। तत्काल फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। अचरज की बात यह भी है, जिसकी तरफ आनंद इशारा कर रहे थे, कि यहां से तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी, पुलिस थाना भी है, लेकिन पुलिस थाने को इत्तला पहुंचते पहुंचते देरी हो गई। क्या पुलिस ने इस घटना को नहीं देखा? इस तरह के तमाम सवाल हैं। हालांकि पुलिसकर्मी हैं वो काफी व्यस्त रहे हैं, अभी भी उनकी व्यस्तता बढ़ी हुई है, वो लगातार काम कर रहे हैं। बावजूद इसके अब कानून व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लगने की घटना सामने आई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इन 7 बसों में आग लगाई गई है। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये प्राइवेट बसेस हैं जो अंतर्राज्यीय ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, परिवहन के लिए इस्तेमाल होती हैं। दूसरे राज्यों के लिए यहां से रवाना होती थी। लॉकडाउन के चलते ये बसें यहां खड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में बसों का परिवहन फिलहाल बंद है। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की नीति केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में फैसला न लेने के चलते ये जो बस हैं वो इसी तरीके से बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी और यही वजह है कि एक साथ एक बस में आग लगने के बाद तेजी से यह आग फैलती चली गई। और खबर इंदौर से मिल रही है, जहां रुई के गोदाम में आग लग गई है। देर रात यह आग लगी गोदाम में और इसके बाद फायर फाइटर्स ने इस आग पर काबू पाया। सुबह तकरीबन 5 बज गए इस आग पर काबू पाते पाते। इंदौर के परदेशीपुरा का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें भीषण भयंकर आग की तस्वीरें हैं। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं दूर दूर तक। फायर फाइटर्स यहां पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत की गई और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। देर रात रुई के गोदाम में यह आग लगी थी। रुई के गोदाम में आग लगने के बाद तेजी से यह आग फैलती चली गई। तो एक तस्वीर आपने देखी उज्जैन की तस्वीर आपने देखी, जहां बसों में आग लगाई गई है अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक। और एक तस्वीर इस वक्त ही आप इंदौर की देख रहे हैं, जहां परदेशीपुरा इलाके में रुई के गोदाम में ये आग लगी है। इससे ठीक पहले हमने आपको इंदौर की उज्जैन की तस्वीरें भी दिखाई। दोनों मालवा अंचल से जुड़ी हुई हैं। अचरज की बात यह है कि मालवा अंचल पर निसर्ग का प्रभाव भी सबसे ज्यादा रहने वाला है। मध्य प्रदेश में 16 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बावजूद इसके ये घटनाक्रम सामने आए हैं। इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुई गोदाम में आग लगी और फायर फाइटर्स ने इस आग पर काबू पाया। तकरीबन 5 बजे के आसपास इस आग पर काबू पाया जा सका। रुई के गोदाम में आग लगने के चलते तेजी से आग फैलती चली गई और देखते ही देखते इसने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अरुण के पास चलेंगे। अरुण, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का? रुई गोदाम में आग लगी, क्या साफ हो पाया? देखिए, राजकुमार मिल है इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र की, वहीं सामने एक रुई का गोदाम है। हालांकि लॉकडाउन के चलते 2-2.5 महीने से ये गोदाम बंद था, लेकिन आग कैसे लगी इसका पता नहीं लगा। लेकिन आग इतनी भीषण थी और उसने आसपास के इलाकों को भी चपेट में ले लिया। हालांकि यहाँ पर घनी बस्ती नहीं थी, इसलिए ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची, पानी के टैंकर पहुँचे और आग वहाँ से जो सामान रखा हुआ था, गाड़ियाँ रखी हुई थी, उनको हटाने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। करीब 12:30 बजे आग लगी थी रात में और सुबह 5 बजे इस आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि यहाँ पर बारिश भी हो रही है कल रात 1:30 बजे से, इसलिए आग ज़्यादा नहीं फैल पाई। दरअसल मैं यही सवाल करने वाला था कि एक तरफ निसर्ग को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है, मालवा अंचल में इसका अच्छा खासा असर भी पड़ने वाला है। बावजूद इसके आग पर काबू पाने में इतनी देरी लगी या इतने घंटे लग गए, या शायद हवाओं के चलते आग बहुत तेजी से फैलती रही। रुई का गोदाम भी है। अरुण,
बिल्कुल, देखिए यहाँ जो हवाएं थी वो भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। हवा तेज़ थी, यही कारण था कि जो रुई थी वो बहुत तेज़ी से जल रही थी। और रुई जो होती है वो बिल्कुल करीब रहती है, उसमें एक बार आग लग जाए तो उसका बुझाना थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती, थोड़ी देर में आग बुझती है अगर रुई के गोदाम में आग लग जाए तो। यही कारण रहा कि इसको बुझाने में काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी फायर फाइटर्स इसको बुझाने में लगाने पड़े। नगर निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और इन सब की वजह से, इन सब की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। चलिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई है। रुई के गोदाम में या रुई में जो लगी आग होती है वो चुनाव में जिस तरीके की आग बागियों के सीने में होती है उस तरीके की होती है। समझ नहीं आती है कि बुझ चुकी है या जल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे निसर्ग के एमपी इफेक्ट की। एमपी के 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के दिशा बदलने के कारण यह किया गया है। चक्रवाती तूफान ने अपनी दिशा बदल दी और अब इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर के साथ साथ इंदौर, धार, बड़वानी और खरगोन, इन इलाकों में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन में लोगों से ये कहा है कि आज सुबह 11 से 2 बजे तक वो अपने घरों से ना निकलें, ये अपील की गई है। और अपील का असर थोड़ा कम होता है तो न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि अपनी जान की एहतियात बरतते हुए आज 11 बजे से 2 बजे तक, वैसे भी आपके घर में रहने की बहुत प्रैक्टिस हुई है, तो आज 11 से 2 बजे तक आप घरों से ना निकलें। व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, ये तूफान का इफेक्ट है। कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने सभी जिला कलेक्टर्स को सचेत रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो निसर्ग का असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें। शाहजहांपुर की हम बात कर रहे हैं। अब शाहजहांपुर में आज सुबह से ही तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। तेज हवाओं के चलते बिजली के पोल से लेकर पेड़ तक उखड़ चुके हैं। मौसम विभाग ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। निसर्ग तूफान का आंशिक असर मध्य प्रदेश के कई जिलों के साथ ही शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कल शाम से रिमझिम बारिश का दौर जारी है जो कि रात भर चलता रहा। अभी भी बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में रात भर बिजली ठप रही, जिससे लोग परेशान रहे। हालांकि मौसम में काफी ठंडक छा गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया कि शाहजहांपुर जिला जो है, जो कि ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, वहाँ पर शाहजहांपुर और शुजालपुर और कालापीपल के कुछ क्षेत्रों में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अभी बारिश काफ़ी कम है लेकिन हवाओं की गति काफ़ी है। मौसम विभाग ने 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान जताया है। तो निसर्ग के असर जो है वो शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है और आज उम्मीद की जा रही है कि कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। सुनील लंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। इधर दमोह में भी चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर देखा जा रहा है। कल देर शाम से बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बारिश आज तेज हो गई। बदरा जमकर बरसे, बादलों में धुंध छाई हुई है और आगे भी ये बारिश लगातार जारी रह सकती है। जिले के तापमान की बात करें तो 10 दिनों में बड़ी उठापटक तापमान में देखने को मिली है। 24 मई को अधिकतम तापमान 45.5 के साथ भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था। ये वही दौर था जब नौतपा चल रहा था। इसके 2 दिन इस तरीके से तपने के बाद लू का असर रहा, फिर आंधी तूफान और बारिश की वजह से वो लू का असर खत्म हो गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। कई जिलों में आंधी के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। बिलासपुर, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, इन इलाकों में बारिश है। सुबह से तेज गरज के साथ बारिश हो रही है और उमस भरी गर्मी से एक तरीके से लोगों को राहत मिल गई है। बालोद में देर रात तेज आंधी भी आई। बड़े बड़े पेड़ टूटकर नेशनल हाईवे पर गिर पड़े और पेड़ गिरने से यातायात ठप हो गया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से हालांकि इन पेड़ों को हटा लिया है। मुंगेली के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में आंधी तूफान का अलर्ट है। निसर्ग के चलते अलर्ट जारी किया गया है।
और किस तरीके का असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, मौसम की क्या तब्दीलियां हैं। इसके अलावा अरुण आपको नजर आ रहे होंगे इंदौर से, ममता हमारी सहयोगी छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल रंजना आपसे, तमाम तरह की हिदायत दे दी गई है, आप छतरी में नजर आ रही हैं, बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, हवाएं तेज हुई तो दिक्कत बढ़ेगी। रंजना। जी ललित, बिल्कुल मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है और मध्य प्रदेश में अब निसर्ग जो तूफान है उसका असर देखने को मिल रहा है और इसका असर कल देर शाम से ही नजर आया, जब तेज हवाओं के चलने के साथ बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक लगातार जारी है। और मौसम विभाग ने 3 से 4 दिन पहले ही निसर्ग तूफान के मध्य प्रदेश में असर को लेकर अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें खास करके जो सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग में पड़ने वाला है और इसके साथ ही अब होशंगाबाद, ग्वालियर, सागर संभाग में भी निसर्ग तूफान का असर देखने को मिलेगा। यानी प्रदेश भर के जो सारे जिले हैं वहां पर हल्की हल्की बारिश तो होती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित संभाग होने वाले हैं तो वो इंदौर संभाग और उज्जैन है। और यही वजह है कि यहां पर पहले से ही अलर्ट रहने के मौसम विभाग ने निर्देश भी दिए हैं और तमाम जो इंतजाम है उसको करने को लेकर एक तरह से एहतियात बरतने के निर्देश भी मौसम विभाग की तरफ से दिए गए। लेकिन ललित, जहां तक बारिश की बात कही जाए तो सीधी नरसिंहपुर और मंडला में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई, यानी 40 सेंटीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई और तेज हवाओं और आंधी तूफान के चलने की भी आशंका, यानी थोड़ा बहुत नुकसान भी जरूर आंधी तूफान चलने से हो सकते हैं, यानी कहीं पेड़ गिर सकते हैं। तो ऐसे में लोगों को खुद अपनी सुरक्षा करनी और यही वजह है कि कुछ जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट को लेकर लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की भी अपील की है। अब लोगों को खुद, जो अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ये तूफान है, तो इस तरह के जो आफत अभी निसर्ग तूफान के जरिए मध्य प्रदेश में बनकर आ रही से अलर्ट रहने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, तो लोगों को खुद भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। ललित, वाकई कोरोना का भी आपने जिक्र कर दिया, कोरोना के साथ साथ कुर्सी का भी एक जिक्र अपने आप में हो जाता है। अरुण, सियासी तौर पर सबसे ज्यादा तपता हुआ मालवा और अब निसर्ग की आफत, अपील भी की गई है कि 11 से 2 बाहर ना निकलें अगर जरूरी ना हो तो। अरुण। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर का जो सीमा है वो गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा असर इस इलाके में पड़ रहा है, क्योंकि बड़वानी और खरगोन के रास्ते निसर्ग अब इंदौर उज्जैन संभाग में प्रवेश कर गया, यानी मालवा निमाड़ में इसका सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। अभी रात 1:30 बजे से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहले 16 जिलों में था, अब इसको बढ़ाकर 18 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के 34 शहरों में बारिश हो रही है रात से ही और लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये अब 70 से 80 किलोमीटर तक इनकी बढ़ने की संभावना है। और जिस तरह से बारिश हो रही है, इंदौर में रात 1:30 बजे से अभी तक बारिश हो रही है, मालवा निमाड़ के सभी जिलों में सही है। अगर 70 से 80 तक का जिक्र आप कर रहे हैं, निसर्ग ने अपनी दिशा बदल ली है, 80 से ऊपर हुआ तो आफत पैदा कर देगा। ममता, क्या कुछ छत्तीसगढ़ से इनपुट है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही बहुत शॉर्ट में? ममता। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में, खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि इसको लेकर लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो सरगुजा में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है और जो निसर्ग है उसका असर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो टेम्परेचर डाउन हो गया। राजधानी रायपुर में 32 डिग्री तक पारा गिर चुका है और वहीं अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में भी 5 से 6 डिग्री तक के तापमान में कमी आई है। तो अगले 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है, कहीं कहीं पे तेज हवाएं और अंधड़ चलेगी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद खबर जांजगीर चांपा से, जहां एक IAS अफसर के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांजगीर चांपा के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ 33 वर्षीय महिला की शिकायत पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन दिया था। इसमें महिला ने आरोप लगाया कि पिछले महीने की 15 तारीख को IAS अफसर ने महिला के पति को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर कलेक्ट्रेट परिसर में उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जांच की बात कही है।
उसको अश्लील फ़ोन पर मैसेज करना, चैट करना और ऑफिस में बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसका डिटेल स्टेटमेंट लिया गया। उसके द्वारा प्रस्तुत जितने भी मोबाइल रिकॉर्ड्स थे उसको वेरीफाई किया गया और जो भी पूरा घटनाक्रम था उसको वेरीफाई करने के बाद कोतवाली थाने में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया। तो ये पूरा मामला है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच इस मामले की जाएगी। पुलिस से मिली जानकारी, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लिखित आवेदन दिया गया था। महिला का यह आरोप है कि पिछले महीने की 15 तारीख को इस अफसर ने महिला के पति को नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी, कलेक्ट्रेट परिसर में उसके साथ बलात्कार किया। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, पूरी जानकारी, क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं? मामला जब आईएएस के खिलाफ होता है तो पुलिस की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रोहित जी ललित, देखिए जांजगीर चांपा जिले में पदस्थ पूर्व अधिकारी हैं और उनके खिलाफ पीड़ित महिला है जो कोतवाली थाने में आई हुई थी और उसने उनके खिलाफ जो है शिकायत का आवेदन दिए है और उनके शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। उसमें पुलिस ने धारा 376, धारा 506 और 509 ख लगाया है और विवेचना कर रही है। फिलहाल आइए जो अधिकारी हैं वो जांजगीर से अन्य पदस्थ हैं। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर रायपुर से, बेंगलुरु से मजदूरों को लेकर आज विशेष विमान छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है। छत्तीसगढ़ के 180 मजदूरों को लेकर यह विमान आ रहा है। 5 जून को दूसरे विशेष विमान से 174 मजदूर रायपुर पहुंचेंगे। बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों की यह पहल है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इनका आभार भी जताया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।